मैं यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीएन सन डायोड किसे कहते हैं और पीएन सन डायोड की पूर्ण तंगदृष्टकारी इसकी संरचना तथा कार्यविधि को हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से लिख देंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पीएन सन डायोड। इसके बाद इसमें लिखेंगे जब एक पी प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल को किसी विशेष विधि द्वारा एन प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल के साथ जोड़ दिया जाता है। यानी कि जब एक पी प्रकार का जो अर्धचालक है उसको क्रिस्टल को किसी विशेष विधि द्वारा एन प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल के साथ जोड़ दिया जाता है तो जिस स्थान पर क्रिस्टल एक दूसरे से जुड़ते हैं वह संधि कहलाती है। इस संयोजन के वैद्य लक्षण डायोड वाल्व की भांति होते हैं, अतः इस संयोजन को पीएन सन डायोड कहते हैं। तो ये है पीएन सन डायोड की परिभाषा। अब अगली हेड डालेंगे पीएन सन डायोड की पूर्ण तंगदृष्टकारी। अब हम आपको चित्र के माध्यम से पीएन सन डायोड की पूर्ण तंगदृष्टकारी की संरचना तथा कार्यविधि को समझाएंगे। तो सबसे पहले हेड डालेंगे संरचना। अब हम आपको जो ये पीएन सन डायोड की पूर्ण तंगदृष्टकारी का चित्र है, इसी चित्र के माध्यम से हम आपको पीएन सन डायोड की पूर्ण तंगदृष्टकारी की आप संरचना कैसे लिखेंगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इसमें लिखेंगे इसमें एक ट्रांजिस्टर टी है, इसमें एक ट्रांजिस्टर टी है जिसमें दो कुंडली हैं। प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य निवेशीय वोल्टता को जोड़ा जाता है और द्वितीय कुंडली में दो डायोड D1 और D2 लगे हैं और लोड प्रतिरोध RL जुड़ा है। लोड प्रतिरोध RL के सिरों के मध्य निर्गत वोल्टता या निर्गत विभव प्राप्त होता है। आपको हम फिर से बताते हैं कि आप संरचना में क्या लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे माना एक ट्रांजिस्टर टी है जिसमें दो कुंडली हैं। प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य निवेशीय वोल्टता जुड़ा है और द्वितीय कुंडली में दो डायोड D1 और D2 लगे हैं और लोड प्रतिरोध RL जुड़ा है। लोड प्रतिरोध RL के सिरों के मध्य निर्गत वोल्टता या निर्गत विभव प्राप्त होता है। अब यही लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे इसमें एक ट्रांजिस्टर टी है जिसमें दो कुंडली हैं। प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य निवेशीय वोल्टता जुड़ा है। द्वितीयक कुंडली में दो डायोड D1 व D2 लगे हैं और लोड प्रतिरोध RL लगा है। लोड प्रतिरोध RL के सिरों के मध्य निर्गत विभव प्राप्त होता है। तो ये है पीएन सन डायोड की पूर्ण तंगदृष्टकारी का जो चित्र है, उसी चित्र के माध्यम से हमने आपको संरचना को लिखना बताया है। अब हम आपको जो ये चित्र है पीएन सन डायोड की पूर्ण तंगदृष्टकारी का, इसी चित्र के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप कार्यविधि को कैसे लिखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, जो द्वितीय कुंडली है, ये जो द्वितीय कुंडली है इसी कुंडली के माध्यम से हम आपको पूरी कार्यविधि को लिखना बताएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, जो ए सिरा है सबसे पहले इसको प्लस यानी कि धनात्मक कर लेंगे, जो बी सिरा इसको ऋणात्मक करेंगे। तो इसमें लिखेंगे प्रथम अर्ध चक्र में द्वितीय कुंडली में ए सिरा धनात्मक विभव पर होता है और बी सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिससे डायोड D1 अग्रमिनत होता है और डायोड D2 पश्चमिनत होता है, जिसके कारण डायोड D1 में धारा प्रवाहित होती है और डायोड D2 में धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्योंकि आप ध्यान से चित्र में देखिए, जब ए सिरा धनात्मक होगा तो जो डायोड D1 है अग्रमिनत यानी कि सबसे आगे आ जाएगा और धारा कहाँ प्रवाहित होती है, लोड प्रतिरोध RL में। जब डायोड D1 अग्रमिनत होगा तो डायोड D1 में धारा प्रवाहित होती है, D2 में इसलिए नहीं प्रवाहित होती कि डायोड D2 बाद में आता है यानी कि पश्चमिनत होता है, इसलिए डायोड D2 में धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो अब लिखेंगे इसमें, तो इसमें हेडिंग डालेंगे कार्यविधि।
अब इसमें लिखेंगे प्रथम अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली में ए सिरा धनात्मक विभव पर होता है और बी सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिससे डायोड D1 अग्रमिनत होता है तथा डायोड D2 पश्चमिनत होता है, जिसके कारण डायोड D1 में धारा प्रवाहित होती है और डायोड D2 में धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो हमने आपको बताया कि आप जो प्रथम अर्धचक्र लेंगे इसमें आप किस प्रकार से कार्यविधि को लिखेंगे। अब जो हमने आधी कार्यविधि को लिखा है, अभी आधी कार्यविधि को और लिखना है, तो हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से चित्र के माध्यम से कार्यविधि को लिखेंगे। तो ये चित्र है। अब क्या करेंगे, अब जब दूसरा चक्र लेंगे तो इसमें ए सिरा ऋणात्मक विभव पर हो जाएगा और जो बी सिरा ये धनात्मक विभव पर हो जाएगा। तो अब इसमें लिखेंगे द्वितीय अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली में बी सिरा धनात्मक विभव पर होता है, ए सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिसे सन डायोड D2 अग्रमिनत होता है और सन डायोड D1 पश्चमिनत होता है, जिसके कारण डायोड D2 में धारा प्रवाहित होती है और डायोड D1 में धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब यही लिखेंगे, तो लिखेंगे द्वितीय अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली में बी सिरा धनात्मक विभव पर होता है और ए सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिससे डायोड D2 अग्रमिनत होता है और डायोड D1 पश्च अभिनत होता है, जिसके कारण डायोड D2 में धारा प्रवाहित होती है और डायोड D1 में धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस प्रकार पीएन सन डायोड एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की भांति कार्य करता है। आपने देखा कि चित्र में कि जब हमने प्रथम अर्धचक्र लिया उसमें जो डायोड D1 है इसमें धारा प्रवाहित होती है और डायोड D2 में धारा प्रवाहित नहीं होती है। जब हम बी सिरा धनात्मक विभव कर देंगे तो जो डायोड D2 है इसमें धारा प्रवाहित होगी और डायोड D1 में धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसलिए इसे कह सकते हैं कि दोनों जो चक्र होते हैं, प्रथम अर्धचक्र और द्वितीय अर्धचक्र, दोनों चक्र में धारा प्रवाहित होती है, इसलिए इसे पीएन सन डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं।